द नेक्स्ट वन इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। जैसा कि हमने कूलम्स लॉ लिया, अभी यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में ले लेंगे विथ डायरेक्शन। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, अगर स्पेशली वेक्टर फॉर्म में पूछा गया है तो वी कैन डिराइव इट इन वेक्टर फॉर्म। ओके, सो अगेन द सेम, जैसा कि हमने यहाँ पे स्टेटमेंट सेम, एवरीथिंग सेम, पहले में हमने डायरेक्शन नहीं देखे, यहाँ पे फोर्स किधर से किधर लग रहा है वो भी हमें देखना है यहाँ पे। सो व्हाट इंडिकेट्स, दैट इज पहले इसका जो कूलम्स लाइन इनवर्स, दैट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्या बोला यहाँ पे, जब force is directly proportional to product of magnitude of two charges and force is inversely proportional to square of the distance between them. We can write it as F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square, that is a proportionality constant K into Q1 Q2 divided by R square. तो ये रहा आपकी F इज इक्वल टू की वैल्यू। ओके, तो मतलब फोर्स वी कैन कैलकुलेट इट। अब वही फोर्स, अब यहाँ पे हमने खाली बोले थे कि दो चार्ज के बीच में फोर्स कितना है, बल्कि ये नहीं बोले किधर से किधर जा रहा है, किधर से किधर। ओके, जस्ट वन बॉडी वन चार्ज इज एक्सर्टिंग फोर्स ऑन सेकंड, सेकंड इज आल्सो एक्सर्टिंग फोर्स ऑन फर्स्ट, इतना ही बोले हैं। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, डिराइव करना है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। लेट विल सी, क्या है यहाँ पे, हमने ले लिए एक ग्राफ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओके, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो द व्हाट टू चार्जेस आर लोकेटेड, कॉल हियर वन पॉइंट Q1 is located here, one more point that is charge Q2, which are located from the origin at a position of, at a distance of R1, and another, that is the origin, second charge is located at a position or at a distance that is R cap. ए बोलने वाले पॉइंट पे एक चार्ज रखे, बी बोलने वाले एक पॉइंट पे चार्ज रखे। सो जो कि Q1 चार्ज कितने दूरी पे है R1, Q2 चार्ज कितना दूरी पे है R2। सो separated by a certain distance between them, change in, आप ऐसे भी ले सकते हैं R इज इक्वल टू दैट इज R2 माइनस R1, मतलब डिस्प्लेसमेंट, और सिंपली आप ले लो यहाँ पे R21, दैट इज R21। What is this one? हमने क्या किए, दो चार्ज कंसिडर किए, अगेन दोस टू चार्जेस आर अगेन स्टेशनरी, एक ए पे रख दिए, दूसरा बी पे रख दिए। ओके, सो व्हाट, फर्स्ट चार्ज इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ R1, सेकेंड चार्ज इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ R2 फ्रॉम ओरिजिन, और we call it as position of Q1 and position of Q2 which is denoted. ओके, तो अब हमें क्या होना है यहाँ पे, फर्स्ट चार्ज सेकेंड चार्ज दोनों भी अगर लाइक ले लिए, अनलाइक ले लिए, जो भी ले लो आपने, लेकिन आपस में क्या हो जाएगा यहाँ पे, फोर्स, इट मे बी अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स। तो यहां पे हमने ले लेंगे रिपल्सिव वाला फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड ऑन वन ड्यू टू फर्स्ट चार्ज के ऊपर सेकेंड वाला चार्ज क्या किया है, फोर्स, तो सेकेंड चार्ज के ऊपर फर्स्ट वाला भी क्या किया है, फोर्स। किस टाइप की फोर्स है यहाँ पे, रिपल्सिव फोर्स। और एक कंडीशन, रिपल्सिव फोर्स कब रहेगा, when Q1 and Q2 is greater than 0, there is a repulsive force. We may indicate it as like charge है बोल के सोचना है। दो चार्ज अगर अट्रैक्शन हो रहे हैं यहाँ पे, तो मे कॉल द कंडीशन इज दैट इज F12, F21 यूनिट वेक्टर्स here, F12 similarly F21, if Q1 and Q2 are less than 0 there is a attractive force। less than 0 मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है बोल के सोचना है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो वहां पे दोनों सेम चार्ज है, आइदर इट में भी नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव। सो Q1 Q2 इज ग्रेटर देन, इन ईट में पॉइंट यूज हो जाएगा। नेक्स्ट,
अब हम यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट वन के ऊपर सेकंड चार्ज फर्स्ट के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, सेकंड वाला फर्स्ट के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, according to Coulomb's law, how we can write force on one due to 2 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, that is q1 q2 divided by r12 square, r12 square। अब यहां पे कौन है, q1 वाला फोर्स किसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा है, q2, so we can write it as unit vector r12 cap, r12 cap, call this is 1, r12 cap is the unit vector pointing from अब q1 के ऊपर कौन एक्सर्ट कर रहा है यहाँ पे, q2 वाला, that is on the charge of q1 force exerted that is q2, जो कि रिपल्सिव बोलो या फिर अट्रैक्टिव बोलो, q1 के ऊपर कौन एक्सर्ट कर रहा है, q2, so that is in a vector r12 is a unit vector pointing from where to where, q2 वाला q1 के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है, so that is q2 to q1, q2 से इधर जा रहा फोर्स, इसके ऊपर एक्सर्ट हो रहा है, फिर ये q1 वाला किसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, q2 के ऊपर। लेट विल टेक f21 वेक्टर f21 is equal to force exerted on second charge due to first is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r12 square, that is into unit vector, और r21 भी ले सकते हैं यहाँ पे, that is r21, that is unit vector 21 cap, okay, 21 cap, so we can write it as how, therefore r21 cap is the unit vector pointing from अब q1 to q2, that is q1 to q2, क्योंकि q1 q2 के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है। Next we can write it as therefore r12 is equal to vector r12 is equal to, और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ले लो, that is vector r12 is equal to, how can we write it as r21 is equal to, that is minus, लिख सकते हैं r12 एक डायरेक्शन है, r21 उसका अपोजिट डायरेक्शन है, r12 is 1, r21 is second, एक वाला है इधर एक्सर्ट कर रहा है, दूसरा इधर एक्सर्ट कर रहा है, तो r12 is equal to, that is minus of r21 लिख सकते हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन, फर्स्ट चार्ज इज एक्सर्टिंग फोर्स ऑन सेकंड, सेकंड इज एक्सर्टिंग ऑन फर्स्ट, ओके, तो वी कैन राइट इट एज फ्रॉम दिस, वी कैन राइट therefore f12 is equal to, और from the equation number, that is call this is 1 and this is 2, इक्वेशन नंबर 2 को कैसे लिख सकते हैं, f21 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, और f21 is equal to minus f12 लिख सकते हैं, shall I, therefore f21 is equal to r12 वेक्टर r12, that is minus, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 को एडिट करिए, f21 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r12 square, r12 स्क्वायर, दैट इज वेक्टर फॉर्म है, तो यहाँ पे इसको भी वेक्टर लगा सकते हैं अपने, सो यहाँ पे वेक्टर इनटू r21 है, r21 की जगह क्या लिख रहे हैं हम, r21 की जगह r21 इज इक्वल टू माइनस r12 माइनस, तो ये माइनस इधर ले लो, f21 इज इक्वल टू माइनस 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 डिवाइडेड बाय r12 इंटू r12 कैप लिख सकते हैं, ओके, जस्ट यूर रोट फ्रॉम दिस इन यूर इक्वेशन नंबर 2, ओके, माइनस साइन इधर ले लिया, 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 अपना r12 स्क्वायर इंटू r12 कैप, ओके। नाउ
what is the value? This is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r12 into r12 cap. कौन है? 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r12 square into r12 cap. कौन है? That is f12. We will write it as f21 is equal to minus as it is f12. That is vector. What this indicated here? Therefore f21 is equal to minus of f12. This stated as, or it obeys Newton's vector form, that is Coulomb's vector form obeys Newton's third law. To every action there is an equal and opposite reaction, जो आपकी न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलेगा. सिमिलरली Q1 कितना फोर्स Q2 के ऊपर एक्सर्ट किया है उतना ही अमाउंट Q2 Q1 के ऊपर भी एक्सर्ट करेगा, लेकिन क्या चेंज है यहाँ पे? डायरेक्शन चेंज है. व्हाट इज द different is direction. So for f21 is equal to minus of f12, or we may also write it as vector f12 is equal to f21, that is vector, but the sign is magnitude of these two forces are same but the direction is changed. So this is your vector form, or else that is a Coulomb's law in a vector form. Next we'll see, that is your forces. If we are kept one force, due to other forces they can exert a force on that resultant force. We will calculate one by one. So now we will see that is principle of superposition. Already आपने waves chapter first PUC में देखे हैं. वहाँ पे आपने देखे थे two individual waves. एक वेव फॉर्म वेवलेंथ है, एक वेवलेंथ है. आपने डिस्प्लेसमेंट, इसको y1 बोलेंगे, इसको y2 बोलेंगे. जब टोटल डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू करते हैं तो उस वक्त crest is falls on the crest, that is trough. Crest is falls on the crest. Resultant amplitude of the crest will increases. That is trough is falls on the trough. Again resultant trough will be increases. So on. इस तरीके से आपने जो देखे. What is this indicates? It is a sum of two charge, that is a two wavelength or two amplitude. एक amplitude दूसरा amplitude. This is your A amplitude, this is your B amplitude. We may call it as A amplitude, this is your B amplitude. A और B दोनों को add केस हो A वाला है, that is C you may call. C is equal to A plus B. Similarly A वाला A और A वाला B, तो A plus B, one A एंड ये वाला दैट इज अ बी. तो इन दोनों को ऐड किया, सो कौन आया यहाँ पे? सी. तो ये जो आपकी वेव चैप्टर में वहां पे देखे हैं, द इंडिविजुअल वेव्स आर एडेड टुगेदर, इट गिव्स अ रिजल्टेंट वेवलेंथ और वेवफॉर्म. उसी तरीके से यहाँ पे हम इसको हम क्या बोलते हैं? बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम वी हैव एडेड one crest is falls on the another crest, then the resultant crest will be increases. One crest is falls on the trough, then the resultant that is the wavelength will be, or wave amplitude will be decreases. ये बातें हमने फर्स्ट पीयूसी में देखे हैं, नो नीड टू डिस्कस. यहाँ पे अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पे द फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस. एक चार्ज ले लो यहाँ पे, अ फोर्स ऑन एनी चार्ज, कॉल दिस इज अ चार्ज Q1 ड्यू टू अदर चार्जेस. इसका मतलब इसके आजू बाजू में और कोई दूसरे भी चार्जेस है, कॉल इट एज Q2, Q3, Q4, Q5, Q6. फोर्स ऑन वन ड्यू टू अदर चार्जेस, okay, is the vector sum of all the forces on that charge due to the other charges taken at one point is known as, at a time is known as, that is a principle of superposition. For example, let me consider A एक आपकी चार्ज है, इसके आजू बाजू में रीजन में बहुत सारे चार्जेस है, तो call it as Q2, Q3, Q4, Q5, बहुत सारे चार्जेस है. सभी चार्जेस क्या कर रहे हैं यहाँ पे? They are exerting force on Q1, और वो सभी कितने फोर्स ऐड कर, दैट इज एक्ट कर रहे हैं, वो सभी फोर्सेस को हम क्या करना है? यहाँ पे ऐड करना है.
और उसी को हम क्या बोल रहे हैं पे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। फॉर एग्जांपल Q2 Q1 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, Q3 भी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, ये भी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4, यहाँ पे फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 5th चार्ज एंड फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 6th चार्ज। अब सभी चार्जेस एक ही चार्ज के ऊपर क्या एक्सर्ट कर रहे हैं पे, फोर्स। तो उसी लिए हम इसका टोटल फोर्स इसके ऊपर कितना एक्ट हो रहा है वो हमें कैलकुलेशन करना है। F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस सो ऑन। What? It is a vector sum of all the forces, all the individual force, that is the charges which are acted on a single charge. That addition, that total, that resultant gives, that is we are added on the base of principle of superposition theorem. Okay, so what it means, forces on any charge due to the number of other charges is the vector sum of vector F1 plus vector F2 plus so on, that is resultant vector F. All the forces on that charge due to the other charges is taken at a time. Okay, that we may call this total force, we may call it as whatever the rules we will use, that we may call it as principle of superposition. By using this principle of superposition theorem, or we can use here, we can calculate the resultant force acting on a single charge, multiple charges acting force on a single charge, वो हमें देखेंगे यहाँ पे, let will see. नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे फोर्सेस बिटवीन ए मल्टीपल चार्जेस। फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, forces between multiple charges. What it means, multiple, more than one charges are there, more than one charges, they are acting a force on a particular charge. We have to calculate the total force which are acting, number of charges on a single charge, that we will got it as a total charge, total force. Let we'll see, we can write, consider a number of charges which are, that is a distributed, or else that is which are located in a region or in a space called, this is a charge Q1. The region around this charge Q1, there is a number of charges, call this as Q2, and one more, that is a charge Q3, and one more, that is Q4. So on, number of charges are located region around this charge considered Q1. So there will be one more charge, call it as Qn. Number of charges, they are exerting a force on a charge of Q1. Multiple charges acting a force on a single charge. That total force we have to calculate on the base of what? On the base of principle of superposition. Let me take. There is a two charges Q1 and Q2. What happens? Between them there is a force of attraction or repulsion depend upon the polarity. तो क्यों ये वाला अपोज नहीं करेगा, यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हैं, उन सभी चार्जेस के सामने इसकी जो रिपल्सिव फोर्स है वो बहुत कम रहेगा, वो नेग्लिजेंसी हो जाएगा। एक्चुअली हमने अभी न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोला गया है, वन फोर्स विच इज एक्टिंग अ फोर्स ऑन अनदर, अनदर विल आल्सो एक्सर्ट अ फोर्स ऑन इक्वल। बट यहाँ पे जो रिजल्टेंट नंबर ऑफ चार्जेस मोर है और एक ही चार्ज के ऊपर फोर्स डाल रहे, तो इसका रिपल्सिव ये भी डालेगा अपोज, लेकिन इन सभी के फोर्स के सामने इसका फोर्स बहुत ही कम रहेगा। वी मे कॉल इट एज नेग्लेक्ट। जैसा कि आपको एक 10 गुंडे मारने आए हैं और आप अकेले हैं, तो अकेले के पास उतना फोर्स नहीं जितने वो 10 गुंडे जो एग्जिट कर रहे हैं। ओके, जैसा कि वी मे कॉल इट एज नंबर ऑफ फोर्सेस, you are also opposing them but your force is very less in front of those. Now यहाँ पे जो चार्ज लिए तो सेकेंड वाला क्या कर रहा है, पे एग्जर्ट कर रहा है, सेकेंड चार्ज इज एग्जर्टिंग फोर्स ऑन फर्स्ट, वी मे कॉल इट एज R12. नेक्स्ट that is here it is force acting on one due to that is 3.
these are the unit vectors, call it as A, this is the B and it is the C. C के ऊपर क्या हो रहा है, force acting on due to fourth. Similarly, force acting on, that is position vector 1 and that is n. So यहाँ क्या हो गया, Q2 किसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया है, Q2 is exerting force on Q1. We can write it as force on 1 due to second charge. तो ये वाला क्या है, it is a unit vector, that is from where to where, Q2 is exerting on, that is Q1. Okay, unit vector Q2 to 1. So similarly, force exerting on 1 due to third charge, force exerting on 1 due to fourth charge, force exerting on 1 due to nth charge, गेट में पॉइंट। अब आपकी चार्ज को यहाँ पे Q1 के ऊपर हमने फोर्स एक्सर्ट करना स्टार्ट किए, वी आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, Q3, Q4 एंड सो ऑन, दैट इज गिवन। मतलब मल्टीपल चार्जेस है और सभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक ही चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, और वी कॉल्ड इट एज F12, F13, F14, F1n। लेट विल स्टार्ट। देयरफॉर फोर्स एक्सर्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे हमने, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप। सिमिलरली नेक्स्ट कॉल दिस एज 1, द फोर्स exerted by the second charge on first charge is, और second तो already exert किया, that is force exerted by the third charge on first charge is, that is F13, vector F13 is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, और यहाँ पे Q1 Q2 है यहाँ पे, सो वी कैन राइट इट एज Q1 Q3, Q1 के ऊपर कौन डाल रहा है यहाँ पे, Q3 वाला, Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर इंटू R13 कैप। ओके, सिमिलरली व्हाट, F14 is equal to 1/4πε0 Q1 Q4 डिवाइडेड बाय R14 स्क्वायर इंटू R14 यूनिट कैप, सो ऑन। इसी तरीके से कौन सा वाला फोर्स एक्सर्ट करेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू nth चार्ज, जो भी ले सकते हैं आप, 10 वाला, 15th वाला, 10th वाला, जो भी, 1/4πε0 Q1 Qn डिवाइडेड बाय R1n स्क्वायर इंटू 1n कैप, call this as 4. What are these here? First, there is a second charge is exerting on first, third charge is exerting on first, fourth is also, nth also. We have to add all the forces together. How much amount of resultant force which is acting on a first charge? Call it as Q1. So, according to principle of superposition theorem or principle of superposition, so how we can write it as, vector F is equal to, the resultant force is equal to the forces which is acting, individual forces acting on the first charge, individual force acting on first charge, F13 plus F14 plus, that is F15 plus, so on, that is F of 1 on n. ऐसा, तो यहां पे ऐड करिए सभी, वेक्टर F इज इक्वल टू F12 क्या है, वी कैन राइट एस 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 स्क्वायर इंटू 12 कैप, प्लस सेकेंड वाला 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर इंटू R13 कैप, प्लस सो ऑन, that is 1/4πε0 Q1 Qn divided by
डिवाइडेड बाय r1n स्क्वायर इंटू r1n कैप। ओके, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, व्हाट इज द कॉमन थिंग हियर, लेट विल टेक आउटसाइड, f इज इक्वल टू व्हाट इज द कॉमन, q1 डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1। तो बाकी का क्या है यहाँ पे, q2 q3 q4 q5 so on qn। लेट विल राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into that is, or shall I write here q1 divided by 4 pi epsilon naught, what is the left, what is the left, that is q2 divided by r12 square, next into unit cap 12 plus q3 divided by r13 square into 13 cap plus so on qn divided by r1n square into 1n cap। How we can write this as, shall I write here, तो f is equal to, or vector f is equal to that is q1 divided by 4 pi epsilon naught into, or summation of I is equal to what, summation of I is equal to 1 तो ऑलरेडी बाहर है तो बच गया क्या 2 2 that is n। तो क्या क्या है यहाँ पे 2 to n, q of I divided by r of 1i square into r of 1i square into r of 1i, that is cap। This is your final expression। तो यहाँ पे हमने क्या लिखे, i is equal to 2 to n, तो 1 तो कॉमन रहेगा i की जगह 2, 1 2 स्क्वायर 1 2, नेक्स्ट वाला दैट इज यहाँ पे i is equal to कैसे लिखेंगे, q2 डिवाइड बाय r12 स्क्वायर इंटू r12 कैप होता, नेक्स्ट की जगह q के बाद क्या आएगा 3, q3 डिवाइड बाय r13 कैप, r4 सो ऑन। तो i की जगह where I is equal to 1 तो ऑलरेडी है, so 2 3 4 so on, I is equal to 2 3 4 so on। So this is your resultant force which is acting on a single charge due to a multiple charges acted। So this charge is also opposite to those charges, but in front of those charges the single charge is not considered, it is, we may call it as negligible। So this we may call it as, this is your resultant force which is acting on a single charge। सो नेक्स्ट एक आएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, द रीजन अराउंड द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ये अगर आपने चार्ज कंसिडर किए, यहाँ पे ये वाला भी चार्ज है, द रीजन अराउंड द चार्जेस, दैट फील्ड वी मे कॉल इट एज इलेक्ट्रिक फील्ड। The reason around the charge which experiences a force, कब वो एक्सपीरियंस करेगा, वो तो करता रहेगा, लेकिन when we came to know that is there is experiencing a force of one charges or else the reason around the charges, when we went there, when we brought one more charge in front of this or nearer to this charge, so which experiences what a force of attraction or force of repulsion। तो जब ये जो जगह है, ये जो रीजन है आपकी चार्ज की, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। द फील्ड अराउंड द चार्ज विच एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हेन वी ब्रॉट वन मोर चार्ज नियर टू इट, वी मे कॉल इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अज्यूम करेंगे यहाँ पे आइदर इट मे बी नेगेटिव और दैट इज अ पॉजिटिव। आपने एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, बाजू वाला एक पॉजिटिव चार्ज लाया है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे लाएंगे, ऑलरेडी यहां पे एक सोर्स चार्ज है, क्यू है, यहां पे एक चार्ज है जिसकी वैल्यू इससे मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो हमने इसको यूनिट चार्ज बोल रहे हैं। एक सिंगल चार्ज हमने ला रहे हैं यहाँ पे जिसकी यूनिट मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पे एक सोर्स चार्ज है, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा यहाँ पे, फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि ये भी पॉजिटिव बोल के कंसीडर करें, ये भी पॉजिटिव। तो व्हेन यू आर ब्रॉट दिस टेस्ट चार्ज नियर टू द सोर्स चार्ज विच रिपेल विथ अवे फ्रॉम दिस सोर्स चार्ज, ये भी फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम है, 1 कूलम है, इसका ज्यादा है। तो ड्यू टू दैट दिस फोर्स इज मोर देन दैट इज अ Q1।
तो इसीलिए जब आप एक Q1 चार्ज इसके पास में लाए तो वो क्या हो जाएगा, फोर्स एग्जर्ट हुआ, इसको टच नहीं कर पा रहा, दूर जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये चार्ज के आजू बाजू में वहां पे क्या है, एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। When we came to know, when we brought a test charge nearer to the that is source charge, तो ये जो रीजन है जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस जगह को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, दिस रीजन वी मे कॉल इट एज इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो जो फोर्स है वहां पे बोल के हम कैसा जूम किए हैं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। These lines indicates if you consider that is a positive charge, all the electric field lines are radially away. If you consider that is a negative charge, all the electric field lines are that is towards the negative charge. तो ये जो लाइन्स है, ये जो फील्ड लाइन्स है, we may call it as electric field, and these lines are electric field lines. ओके, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गेट क्लासिफाइड इनटू अगेन टू टाइप्स। वन इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं, अगर एक रीजन है, एक जगह है, यहाँ पे जो जगह है, अगर आप चार्ज ला रहे, यहाँ पे आए तो भी उतना ही फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, यहाँ पे आए तो भी, यहाँ पे आए तो भी, हर जगह पे अगर फोर्स सेम एक्ट हो रहा है तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। हर जगह पे सेम फोर्स रहना है। नॉन यूनिफॉर्म, कुछ जगह पे आए तो फोर्स रिपेल कर रहा है, कुछ जगह पे नहीं कर रहा है, तो वी कॉल इट एज नॉन यूनिफॉर्म। और कैसे हमने डिनोट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो अभी बोले हमने, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से, जो पॉजिटिव चार्ज है तो इससे बाहर जाने वाले पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमने इसे डिनोट किए। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम इसको अज्यूम किए कि इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रूप में बाहर जा रहा है, तो ये सभी को हम क्या बोले, दीज लाइंस आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और जो रीजन स्पेस है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोले, उस जगह को। और यहाँ पे दो तरीके से जो बोले, एक यूनिफॉर्म, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में कैसा रहेगा, ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल। इफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल, देन वी मे कॉल इट एज द इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज यूनिफॉर्म। हर जगह पे आए तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पे, सेम। नॉन यूनिफॉर्म, somewhere else the number of electric field lines are more crowded in region is electric field is more than the region where the lesser electric field lines, we may call it is non uniform। here lesser electric field is there, more electric field is there। इसका मतलब क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स ज्यादा है, यहाँ पे कम है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है, बहुत दूर है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस। If the uniformly electric field lines that is parallel to each other everywhere else the same, then the uniform that is the electric field we experience the same. Here, if the crowded region of electric field lines, moreover the more force will be there. If lesser the electric field lines, the force is also less. It is a non-uniform, it is a uniform. So we will see later, that is a detail of electric field intensity, electric field due to the multiple charges, the number of things we will see. It is in again the next bit.